आइए स्टूडेंट, आज कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो यह मुहावरा है, उसको हम लोग को करना है। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग विजित कहेंगे। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसको हम विजित कहते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के उदय होने का स्थान। सूर्य के उदय होने के स्थान को हम लोग उदयांचल कहते हैं। सूर्य के उदय होने के स्थान को हम लोग उदयांचल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है, जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, तो अकथनीय। जो कहा ना जा सके उसे हम लोग कहते हैं अकथनीय। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं, जिसे बहुत बातें करनी आती हो। जिसे बहुत बातें करनी आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। और जो कम बातें कहता है उसे मुख कहते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो स्त्री के वंशभूत हो। जो स्त्री के वंशभूत हो उसे क्या कहते हैं, स्त्रीण। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही है, जो स्त्री के वंशभूत हो उसे स्त्रीण कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, जो समान ना हो। जो समान ना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम कहते हैं। जो समान ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो विषम कहेंगे। जो समान ना हो उसे। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया है, जिसे पढ़ना लिखना आता हो। जिसे पढ़ना लिखना आता हो उसे क्या कहते हैं, जो पढ़ लिख सकता है वो साक्षर कहलाता है। जिसे पढ़ना लिखना आता है वो साक्षर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया है, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो। तो जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो लंगर कहेंगे। लंगर। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो लंगर कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जो अपने कर्तव्य को न जानता हो। क्वेश्चन नंबर 55 में जो अपने कर्तव्य को न जानता उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग यहाँ पे ऑप्शन सी नंबर में देखिए, किंग कर्तव्य मूढ़ कहते हैं। किंग कर्तव्य मूढ़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। यहाँ क्या कहा गया है, रिक्त स्थानों को भरिए। मित्र के चुनाव की डैश पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा, मित्र के चुनाव की उपयुक्तता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। मित्र के चुनाव की, ऑप्शन नंबर बी पकड़िए, उपयुक्तता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। इस तरह से ऑप्शन बी हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है, भारतीय संविधान के भेदभाव के लिए कोई डैश नहीं है। भारतीय संविधान के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। मतलब भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है, ये कहा गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए डैश है। तो सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, अभिश्राप है। यानी कि सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए एक अभिश्राप है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, अपने कथन की सत्यता डैश कीजिए। तो अपने कथन की सत्यता क्या कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी प्रमाणित कीजिए। अपने कथन की सत्यता को प्रमाणित कीजिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया, भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का डैश आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का अवलोकन, विलोकन, वीक्षण, दर्शन। तो इसमें हमारा जो है आंसर होगा अवलोकन। भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का अवलोकन आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 61, किसी समाज की सफलता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के डैश को देखकर किया जा सकता है। तो ऑप्शन में है चरित्र, आचरण, स्वभाव, दृष्टिकोण। ठीक है। तो किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण को देखकर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया वो डैश है। तो यानी कि भारत के उद्योग ने जिस गति से विकास किया वो डैश है, क्या है, तो प्रशंसनीय है। भारत का उद्योग बढ़ते जा रहा है तो वो हमारे लिए प्रशंसा की बात है, इसलिए प्रशंसनीय होगा।
क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए क्या है? सुबह सुबह आप जब टहलिएगा तो हमारे लिए क्या होता है? लाभकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपरा के क्या है? तो प्रतीक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब 65 का देखते हैं क्वेश्चन। दिलवाड़ा के मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से क्या है? दिलवाड़ा की मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से अद्वितीय है, मतलब इसके जैसा दूसरा नहीं है, जिसे क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। अब क्वेश्चन 66 से 75 जो है करना है, उसमें दिया गया है। नीचे दिए गए मुहावरों को लोकोक्ति के सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करिए, यानी कि ये मुहावरा। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा गया है कागजी घोड़े दौड़ाना। मुहावरा कागजी घोड़े दौड़ाना का क्या होगा? तो ये होगा लंबी लिखा पढ़ी करना। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या गया है? बालू की भीत। बालू की भीत का क्या अर्थ होता है? शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। बालू की भीत का मतलब होता है शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। 68 नंबर क्वेश्चन में है हुक्का भरना। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया गया है हुक्का भरना। तो ऑप्शन ए में देखिए सेवा करना, बी में आज्ञा मानना, सी में हुक्के में पानी भरना। तो क्या होगा? हुक्का भरना का सेवा करना होता है। हुक्का भरना का क्या होता है? सेवा करना होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 69 में कलम तोड़ना। तो कलम तोड़ना का होता है, कलम तोड़ना यानी कि जो है कि अधिक से अधिक लिखिएगा आप। कलम तोड़ना तो खूब लिखना हो जाता है। कलम तोड़ना का क्या होता है? खूब लिखना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। हाथ का मैल। तो हाथ का मैल किसे कहते हैं? मतलब तुच्छ वस्तु, यानी कि मतलब एकदम बेकार वस्तु या छोटा मोटा वस्तु। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए अत्यंत तुच्छ वस्तु, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 71 में आते हैं आसमान सिर पर उठाना। तो आसमान सिर पर उठाने का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा शोरगुल करिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए शोरगुल करना हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। आग लगे पर पानी कहाँ? आग लगे पर तो ऑप्शन है ए नंबर कलह में कभी सुख नहीं होता है, बी नंबर मुसीबत आने पर सहज नहीं टलती, सी नंबर वक्त पर अभीष्ट वस्तु नहीं मिलती, डी नंबर में से कोई नहीं। तो आग लगे पर पानी कहाँ, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी वक्त पर अभीष्ट वस्तु नहीं मिलती। अब क्वेश्चन नंबर 73 देखिए आकाश से बातें करना, यानी कि बहुत ऊंचा होना। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। 74 नंबर की बात करते हैं रुई की तरह धुनना। तो रुई की तरह धुनना का मतलब हो गया खूब मारना पीटना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुई की तरह धुनना यानी कि खूब मारना पीटना। आप क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं आँख उठाना। आँख उठाना यानी कि आँख उठाने का मतलब क्या हुआ? शत्रु भाव से देखना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आँख उठाना का मतलब होता है शत्रु भाव से देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यवचित हो वह कौन सा अलंकार होता है? जहाँ एक ही शब्द के जो है कि अनेक अर्थ ये होता है वहाँ हम लोग श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है, वहाँ क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो वहाँ कौन सा समास होगा? तो वो अलंकार होगा, तो श्लेष अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं रुदन का हंसना ही तो गान पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रुदन का हंसना ही तो गान पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए विरोधाभास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये विशेषोक्ति अलंकार है। ये क्या है? विशेषोक्ति अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो देखिए प्रेमचंद का गबन रंगभूमि और कर्मभूमि है, यानी कि गबन रंगभूमि कर्मभूमि है। ऑप्शन नंबर डी आँख का दरिया ये प्रेमचंद का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं मधुशाला के लेखक कौन है? तो मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तो इस तरह से हमने 40 क्वेश्चन किया।